नमस्कार बंधुओं और भगिनियों, हमारे YouTube चैनल साहित्यिक समुंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम सब हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच सिरसा द्वारा 30 अक्टूबर 2022 रविवार को आयोजित अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन कार्यक्रम में पाठ की गई लघु कथाओं की डॉक्टर नैब सिंह मंडेर द्वारा की गई समीक्षाएं सुनते हैं। तो चलिए हमारे संग। रचना हमारे बीच में विधा कौन सी, किस विधा पर हम चर्चा करनी है, उस विधा का एक सुसंगठित स्ट्रक्चर कैसा हो। आधुनिक समय के बीच में 1970 से आज तक हम 50 साल पूरे करने को जा रहे हैं। लघु कथा के बीच में अपनी बात रखते हुए, अपनी बात समझते हुए, अपने आप को शामिल करते हुए समीक्षा का दौर भी आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रचना है हमारे बीच। रचना समाज के अंदर जो घटित होता है, वहाँ से घटना के ऊपर सृजक का अपना कलात्मक पक्ष है वो पेश करने की उसकी ताकत। शब्द, भाषा, जब हम अपने मन की बात दूसरे के समक्ष पेश करते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कोई बात अधूरी छोड़ दी है, जो कहने के बीच में रह गई है। जो कहने के बीच में जो बात रह गई है, वो कौन सी बात है और कैसी बात है, उसको कैसे पेश करना था, ये बातें समीक्षक वहाँ से निकालता है। हमारे बीच में कोई भी चीज़ है, हम उसको देखते हैं। पहले तो खाने की वस्तु के बारे में उठा के देखते हैं, स्वाद देखते हैं और देखते हैं वो गर्म थी, ठंडी थी, या फिर स्वाद में कैसी थी। जहाँ हम सोचते हैं कि वो मीठे खाने वाली थी या नमकीन थी। कई धरातल हमारे बीच में होते हैं साहित्य के रूप में। हमारे बीच में हमारे गुरुजन जी बैठे हैं, उन्होंने लघु कथा के ऊपर समीक्षा के रूप में बड़ा काम किया है, एक एज ए समीक्षक के तौर पर। 7 लघु कथाओं का जब हम पाठ सुन रहे थे, सभी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में रचना का जब अंतिम संजा उनका शब्द आता था, तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनते थे और सिर भी ऐसे करते थे। इसका मतलब हमें आनंद आया। उसके अंदर क्या कुछ था, उसके बारे में छोटी छोटी बातें आपके बीच में रखता हूँ। पूरा पर्चा नहीं देखा मैंने, साथ ही साथ लघु कथाएं सुनी है। सबसे पहली बात, संवाद शैली, संबोधनी शैली। लघु कथा ठीक है, हमारे समाज में जो घटित है, सरल स्पष्ट भाषा, शब्द चयन। जब हम शब्द कोशीय शब्दों का चयन करके उसके अंदर रखते हैं, तो भारीपन महसूस होता है। इन 7 लघु कथाओं के बारे में कहता हूँ, साथ ही साथ लघु कथाएं हैं। इनको हम रचना नहीं कह सकते। कई बार कहते हैं ना, ये रचना है, ये व्यंग है, ये चुटकुला है, ये टिप्पणी है, ये सार है, वो नहीं कह सकते। मैं सबसे बीच वाली जो रचना है वहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे गज़लकार हैं, दिल की गहराइयों से उनका मैं आदर सत्कार करता हूँ। पीयूष साहब, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। उन्होंने अपनी जो रचना हमारे बीच में पेश की है, तेज पुंज सितारे। तेज पुंज सितारे की जो टिमटिमाते हैं लास्ट में, हमारा सर झुका, लेकिन उसके अंदर अंतिम शब्दों के अंदर 100 शब्द है पूरा। जब उन चीजों को स्पष्ट करने की बात करते हैं, लघु कथा के अंदर एक शब्द भी इधर उधर से आ जाए तो भारीपन महसूस होता है। और सारी की सारी रचना बड़ी सरलता से जा रही है, बिल्कुल उसका जो सुसंगठित ढांचा है बहुत बढ़िया है, लेकिन 100 शब्दों की क्या जरूरत पड़ी। मैं एक उंगली अपनी वहां पर रखता हूं। रचना बहुत अच्छी है, सभी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, सभी लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी बात करने वाली बात है मैं वहीं करूँगा।
अपना अपना दुख बड़ी सहजता के साथ। एक बस है, देर शाम की बात है, 10 बजे है। 10 बजे कहना लघु कथाकार को उचित समझाया, अभी मेरे को कहना पड़ेगा। उन्होंने वो शब्द जोड़ा, 10 बजे बजाए उसने 10, क्योंकि आमतौर पर हम सभी लोग 10 बजे मजबूरी में 10 में जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मजबूरी बस, नहीं तो रचना कहीं ना कहीं खो जाती। नहीं, हमें लगता है ये तो घटनाएं, आम घटनाएं, और उन्होंने इंगित किया है वहां पर जाकर स्पष्ट करने के लिए। ये रचनाकार की खूबी होती है कि कोई रचनाकार, देखो घटना है, घटना को ऐसे ही प्रस्तुत कर देगा, वो तो एक घटना है। वो खबर तो बन सकती है अखबार की, रचना नहीं बन सकती, वो साहित्य नहीं बन सकती। साहित्य बनाने के लिए सृजक की एक बड़ी जिम्मेवारी है भी। वो कलात्मकता कहाँ से लेके आए, कला पक्ष, कला सौंदर्य कहाँ से लेके आए, कला सौंदर्य उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर वो लघु कथा पड़ेगी। ये सच्चाई है। और झिलमिल साहब ने बस के अंदर कितनी सवारियां हैं, सवारियों का अपना अपना दर्द है। ऐसा लगता था कि समाज के अंदर हम सारे उस बस में सवार हैं। फोन पर बात हो रही है, इधर से कोई घटना आ रही है, कोई देर हो रहा है, किसी को देरी हो रही है, किसकी बेटी कहीं बैठी है, वो सारे का सारा 10 लाइनों के अंदर आ रहा है। शब्दों का चयन ठीक रहा, और कई शब्द ऐसे भी आए जिनकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल लास्ट के अंदर। उनको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय की नजाकत देखना बहुत जरूरी है। अंतिम समय के ऊपर रमेश बैठा है, सारी घटनाओं, सारी जितनी भी बातें हैं उनको सुन रहा है। वो कह रहे हैं अभी सबसे बड़ा दुख, दर्द किसका है। और मेरे को लगा कि जब घटना शुरू होती है, अपना अपना दर्द सभी के मन में आ गया। इसके अंदर कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होगा, अपना अपना दर्द सुनाएंगे। सभी ने अपना अपना दर्द सुनाया। मेरे को शीर्षक के ऊपर जरूर ठीक नहीं लग रहा, वो अपना देख सकते हैं। शीर्षक कैसा हो, रचना के केंद्रीय में हो, केंद्र के अंदर जो रचना है वो उसके केंद्र के अंदर बैठा हो। शीर्षक पहले खुल जाए तो भी ठीक नहीं है, और उसको एकदम से पेश कर दें वो भी ठीक नहीं है। अंतिम तक कैसे उसको संभाल कर रखा जाए, ये खूबी होती है रचनाकार की, सृजक की। प्रमोशन, डॉक्टर मेजर शक्तिराज की बहुत खूबसूरत रचना किसके ऊपर है, पुलिस तंत्र, राजनीति तंत्र। हमें पता है पुलिस तंत्र और राजनीति तंत्र कैसे फीट लगती है, कैसे प्रमोशन होती है। और इसके अंदर कमाल की जो बात इन्होंने रखी कि जब उसको प्रमोशन होगी, जिज्ञासा बढ़ती है कि कौन सुने, फोन का नहीं पता लग रहा किसका है। एक जरूर है, एक शब्द मेघनाथ की बात आई थी, बीच में रामनाथ भी बोला गया है। मेरे को समझ नहीं आई रामनाथ का क्या रोल था, उसकी मेरे को समझ नहीं आई। छोटे लाल की समझ आ गई कि वो ग्रुप में है। मेघनाथ एएसआई एसआई बनते हैं, जब लास्ट में प्रमोशन हो जाती है, फीत लग जाती है, बिल्कुल एक पंक्ति के अंदर पूरा स्पष्ट किया गया सारी बात। और जब फोन आता है, पता लगता है, लोकेशन देखी जाती है तो कहाँ है। इसकी लघु कथा के अंदर गंभीर चिंतन होना जरूरी है। जब तक गंभीर चिंतन नहीं होगा, चिंतन बोध की बात नहीं होगी, पूरे समाज की बात नहीं होगी, तब तक उसको अच्छी लघु कथा नहीं मान सकते। माँ का श्राद्ध, 2 रचनाएं हैं, कन्या पूजन और माँ का श्राद्ध। प्रवीण पारिक अंश में मैं और पत्नी दोनों का संवाद है, और संबोधनी शैली है, ऐसी संबोधित है, पूरियां हैं, बड़ी कमाल की बात। किस किस को पूरी कैसे कैसे देनी है, माँ का श्राद्ध करना है। और संतुष्टि कब होती है, जब वो पूरे जितना तंत्र के अंदर फंसे हुए हैं ना हम, धर्म का जो हमारे दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं श्रद्धा का भाव का, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, समाज को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं पात्र ने समाज को भी देखा है, अपने आप को भी देखा है, अपनी पत्नी को भी देखा है, और भिखारियों को भी देखा है। उसको जब पूरे का पूरा खाना खिला दिया, पहले बचाकर भी रखा था, पूरा खिला दिया तो संतुष्टि, ऐसे लगा जैसे माँ को खाना खिला। यहीं पर रचना खत्म हो जाती तो ठीक था।
आगे एक लाइन करने की जरूरत नहीं थी, और उन्होंने महसूस भी किया होगा जब माँ को खाना खिला दिया, तालियां की गड़गड़ाहट आ गई थी, उसके बाद इसका मतलब अंतम है। गोवर्धन, पुरानी कथाओं के अंदर बड़े शब्द पड़े। हमें लगता है कि जब शीर्षक देखते हैं कि गोवर्धन, पूरे का पूरा पर्वत, और उसके ऊपर चारागाह, उसके ऊपर गऊओं का चारा, है ना, कितना कुछ हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा है। भी पुरानी कथाओं के अंदर ऐसी ऐसी बात होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करने दिया दिव्या शर्मा ने, बड़ा संभाल के रखा। और जरूरत भी है, हमारे पीछे क्या कुछ पड़ा है हमारे पूर्व में, और उनको हम यहाँ शब्दों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर लेकर आते हैं। दादा है, प्रधान है, बाढ़ आती है, पानी की जरूरत है, दो व्यक्तियों का जहाँ संवाद नहीं है, भीरू और दूसरा जो सुखिया, दोनों का, ये पूरे समाज की बात है। समाज के अंदर हम अपने घर के अंदर बैठे सोचते हैं कि आज बरसात आ जाए तो हमारी सब्जी अच्छी हो जाएगी, आज बरसात ना आए हमारी सब्जी खराब हो जाएगी। ये हमारे अंत मन के अंदर है। मन के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, उन मन की वेदना को संवेदना के रूप में हम प्रकट कैसे करते हैं, शब्दों के जरिए दिव्या शर्मा ने करने की कोशिश की है। इसके अंदर वो जो बहुत बड़ी बात दिव्या शर्मा जी ने की है, वो भूख, अंतड़ियों की भूख की बात है। हुमंस का खत्म हो जाना है, जो गर्मी है उसका खत्म हो जाना है। बीरू कहता है बरसात हो जानी चाहिए, और सुखिया लेके गए हैं अपनी बात प्रधान के पास, दादा के पास, वो कह रहे हैं बरसात, बाढ़ आएगी, ऐसा होगा। वहां भ्रष्टाचार को भी दिव्या शर्मा ने शामिल किया है। कैसे हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, उस तंत्र को खत्म कर सकते हैं, जब हम लोग उठ जाएंगे। एक चेतना प्रवाह की बात की है, गोवर्धन से लेकर चेतना तक की बात इस रचना के अंदर हुई है। क्योंकि इसके अंदर जब तात्विक समीक्षा की बात करते हैं, जो तत्व हैं, जैसे आज मैंने एक पुस्तक ली है गुरुजन से, उसके अंदर तत्वों की बात है, लघु कथा के तत्व, और इसके अंदर वो सारे शामिल हैं, शीर्षक से लेकर अंतिम शुभ। कन्या पूजन, जनकराज शर्मा जी ने सुरेश और उमा की बात हमारे बीच में की। 5 कन्या, हमें लगता था कन्या पूजन स्पष्ट हो गया, शीर्षक आपने देख लिया सभी ने, भी ऐसे ही होगा, उसने बेटे की चाहत करनी है और बेटियों की बात करेगा, हुआ भी वैसे। 5 कन्याएं 9 होनी चाहिए। आजकल नई नई युक्तियां आ गई हैं, हमने अपना जीवन यापन कैसे करना है, इस उन युक्तियों के बीच में ही एक युक्ति है, 5 की बजाय 9 की बजाय 5 कैसे करनी है, 4 हम पुजारी को दे देते हैं, और लास्ट में एक लाइन में खत्म कर दिया कि वो बेटे की चाहत के लिए उन्होंने कन्या स्पष्ट हो गया। सो साथ ही साथ जो रचनाएं हैं, एक रचना इसके अंदर और बहुत बड़ी खूबसूरत है, इंचार्ज। जब इंचार्ज संतोष सुपेकर जी की रचना को मैंने पढ़ा और सुना, एक बार पढ़ा दूसरी बार सुना, सुनने के बाद पहले मैंने सोचा भी इसका जो शीर्षक है वो इंचार्ज ठीक नहीं रहेगा, ठंड का आना चाहिए, क्योंकि सारी घटना ठंडे के ऊपर है। लेकिन जब मैंने सुना तब मेरे को लगा कि इंचार्ज भी ठीक है, क्योंकि इंचार्ज, हम सब इंचार्ज हैं समाज के अंदर कहीं ना कहीं, और हमारा दायित्व भी है कोई ना। मैं विषय के रूप में बात करता हूँ। जब अच्छे विषय होंगे, कालजयी विषय होंगे, तो रचना सर्वोपरि होगी, और विषय जाते जाते खत्म हो जाए, और जैसे चुटकुला सतही स्तर का होता है तो ठीक नहीं रहेगा। इन सभी लघु कथाओं के अंदर मैं ज़्यादा समय ना लूँ, पात्रों का चयन बहुत खूबसूरत है। जितने लघु कथा के अंदर पात्र होने चाहिए उतने पात्रों की बात हुई है। कहानी वाला पात्र नहीं भी इतने पात्र आ गए, इतना कुछ ऐसा। हम सभी अपने मन की ममती के अंदर पता नहीं कितने उलझे हुए हैं, कितनी बातें हमने अपनी मन की ममती के अंदर संजो के रख रखी हैं, और हमें लगता है कि उनको आपके बीच में लेकर आया जाए और उन बातों को से कुछ ना कुछ ग्रहण किया जाए। उलझने बहुत हैं, उन उलझनों के बीच में 5-7
पात्रों की बजाय 3 पात्र तक हम रहे हैं, 3 या 2 सभी लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो थी हमारे बीच प्रथम सत्र में पढ़ी गई लघु कथाओं की समीक्षाएं। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर नैब सिंह मंडेर द्वारा ही द्वितीय सत्र में पढ़ी गई लघु कथाओं की समीक्षाएं। तो चलिए। अभी भी हमने शुरू किया लघु कथाओं के बारे में। खोज, आयाम और भाषिक सृजनात्मकता पर हमने आलेख डॉक्टर दुबे साहब का सुना और बहुत कमाल। उसी संदर्भ में जब 6 लघु कथाएं अभी अभी सुनाई गई, हमने सुनी सभी ने। संक्षिप्तता लघु कथा के लिए सर्वोपरि। सामग्री की सांद्रता लघु कथा के लिए बहुत प्यारी, बहुत जरूरी। ब्यौरा देना रचना को कमजोर कर देता है। जब ब्यौरा आ जाए रचना कमजोर समझ। कई छोटी छोटी बातें हैं, किसी भी विधा के लिए वो बातों का ध्यान अपने आप में रखना होता है। वो कला कौशलता के अंदर आता है। कला कौशलता तभी बन पाएगी जब उस विधा, जिस विधा के ऊपर हमने बात करनी है, चाहे वो उपन्यास है, वो अपना अलग उसका, हम बर्तन बोलते हैं, भांडा बोलते हैं, पंजाबी में भांडा बोलते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट, कंटेंट और फॉर्म, उसका निर्वहन लघु कथा के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम सुनी गई कथाओं के ऊपर चर्चा करें। समय सीमा बहुत जरूरी है। 5 मिनट के अंदर मैंने 6 रचनाओं के ऊपर अपनी चर्चा करनी है। टाइम मशीन, जब पहले स्तर के अंदर हमने देखा था गोवर्धन, टाइम मशीन, पीछे जाना, सोच तक पहुंचना। फ्लैशबैक विधि हम मानते हैं, वो एक लघु कथा के लिए, अन्य रचनाओं के लिए वो अलग चीज़ है, वो रचनाकार के लिए है। लेकिन हम अपने आप को पीछे ले जाएं, पात्र पीछे ले जाकर अपनी बात को कहे और किस संदर्भ में कहे, कैसे कहे, उसके ऊपर रचनाकार की अपनी पकड़ होती है। टाइम मशीन के अंदर पुलिस महकमे के अंदर 2 महिलाएं, बात मान देखो कि किशोर अवस्था के अंदर महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं। पहली अंशु महिला कह रही है अपनी साथी को, नेहा को, कि बात मान, तेरा जोश, तेरा रोग, तेरी दबंगई जो कारनामे हैं वो बाकमाल। इतनी प्रशंसा के बाद भी नेहा शुद्ध बशुद्ध है, कोई खुशी नहीं है चेहरे पर। कईयों को उसने सजा दिलवा दी है। देखो इसके अंदर वर्णनात्मक शैली, वर्णन किया गया है, संवाद भी आया बीच में, ज्यादा नहीं आया, लेकिन बाकमाल। जब अंशु बार बार उसको कहती है, लेकिन नेहा कहती है कि मैं तब समझूंगी अपने आप को जब किशोर अवस्था के अंदर जिसने मेरे साथ दुराचार किया था मैं उसको पकड़ के अपने सामने बुलाऊं। मैं इसलिए वो जो टाइम मशीन है उसकी मांग दोहरा रही हूँ। बाकमाल और अंशु की वो इच्छा जाहिर हो जाती है कि अब तो मुझे भी चाहिए। बाकमाल ऐसे ऐसे विषय लघु कथा के अंदर आएंगे। जब विश्वी सरोकारों की बात करते हैं, विश्वी सरोकार विश्व के स्तर की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे विषयों की बहुत जरूरत है। जैसे हमारे कुलिया साहब ने जो कथा हमारे समक्ष की थी, ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर भी लघु कथा के ऊपर चर्चा जरूरी है। मीना कितनी सियानी है, आसमा कौन, काम वाली मीना, बेटी सोनू सियानी बड़ी है, लेकिन जिसके घर पे काम करती है मीना, उस मालिकन की बेटी मुस्कुराती है लास्ट में और कहती है
कि आंटी तो बहुत सियानी है, कटाक्ष बहुत कमाल का है, लेकिन कहीं ना कहीं रचनाकार और हम भूल जाते हैं कि हम जब व्यंग्यात्मक रूप में बात करते हैं, कहीं हम अपने समाज को दरकिनार तो नहीं कर रहे, कमजोर तो नहीं कर रहे। इसका मतलब यही हुआ कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है कि हम जो हमारा उस राशन में से कुछ आता है वो तो प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल सिर्फ किसके लिए रहेंगे? राशन के लिए और मुफ्त की पढ़ाई के लिए। कहीं ना कहीं व्यंग वहाँ तक जाता है और इसके अंदर 5-7 शब्द और जुड़ जाएं तो रचना और बढ़िया बन जाएगी और कथा संचार भी अच्छा होगा। कई बार हम सोचते हैं ना अभी विस्तार बहुत है, इसके अंदर शब्द ज़्यादा हैं। कई रचनाओं के अंदर शब्द थोड़े से कम रहने से कथा रस खत्म होता है। एक आधे शब्द के साथ अच्छी बन जाएगी रचना। दोहरी हत्या वसुता काट के, इसके अंदर एक शब्द ही मेरे को खटका, बाकी रचना बहुत। हत्या तक ठीक है, भ्रूण हत्या ठीक है, भ्रूण की हत्या वो चाहे फूल की है चाहे पेट के अंदर पल रहे बच्चे की है, लेकिन हमारे मानसिक स्तर पर चाहे वो दुनिया में कहीं भी जाके बात करेंगे, भ्रूण हत्या जब शब्द आएगा अपने आप में आएगा कोप की बात है। जब चारों तरफ को कोई शब्द आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ कई बार मिन्नी के ऊपर कई बार लघु शब्द स्टी क्यों नहीं बैठता, मिन्नी क्यों कहते हैं पंजाबी लघु कथा के अंदर, क्योंकि मिन्नी शब्द लोगों के मन के ऊपर छा गया, वो इधर उधर हो नहीं सकता, मिन्नी ही मिन्नी रहेगा। ऐसे भ्रूण हत्या शब्द को इसके अंदर से सोचा जा सकता है, बाकी तो रचनाकार की मर्जी है। भ्रूण हत्या मेरे को खटका है, बाकी रचना बहुत है। पीढ़ियों की धड़कन अनिल शुक्ला, पिता चाचा, जब हम अपने पैतृक बातों की बात करते हैं, पीछे की बात करते हैं, अपने परिवारों की बात करते हैं, जुड़ाव की बात करते हैं, समाज के अंदर आगे भी हमारे परिवार जुड़े रहें उसकी बात करते हैं। आज जो भौतिकवाद का युग है उसके अंदर बहू कहीं ना कहीं वो उनको दरकिनार, उनको तवज्जो उतनी नहीं दे रही जितनी तवज्जो देनी बनती है, क्योंकि परिवार संयुक्त परिवार है। चाचा चाहता है कि संयुक्त परिवार बना रहे और उसका जो भतीजा है या परिवार के अन्य लोग हैं वो भी उसकी इज्जत करते हैं। पहले पिता की इज्जत करते हैं, फिर चाचा की इज्जत हुई, लेकिन परिवार के अंदर बहू आज के नए जमाने की बात है और रचनाकार ने उस बहू को उसी रूप में पेश किया जैसे हम आज सोचते हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं। बरपाई दिलबाग सिंह विर्क की रचना, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आज चल रहे हैं बड़े बड़े मॉल, और उसके अंदर 20 रुपये वाली चीज़ 7 रुपये वाली चीज़ 20 में मिल रही है या 10-10 में मिल रही है। 2 बेकरी वाले के पास गए हैं, वहाँ उनको 10 की मिली है। जो अक्षित है वो किसान का बेटा है, उसको खटती है चीज़ें। जो विनय है उसने 20 रुपये दिए और चीज़ ले ली और फिर बाद में बता रहा है कि ये किसकी बन रही है, पता है आपको? व्यापारी आदमी व्यापार की बात करता है, किसान अपनी जो उसकी दुर्बलता है, उसकी कमजोरी है, उसकी बात अंदर रखता है, लेकिन उसको अच्छी तो नहीं लगती, कर कुछ नहीं सकता। ये रचना ऐसा कुछ बता रही है। इस रचना को देखो, हम कहते हैं ना कि पहले विषय से बहुत आए और इसके थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, लास्ट बहुत बड़ी है। रचनाओं के अंदर शैली बहुत बड़ी है, भाषा सरल है, साधारण से असाधारणता की बात हुई है और कथा रस बाकमाल है। सभी रचनाओं के लिए हम मुबारकबाद देंगे, सभी की रचनाएं अच्छी हैं। थैंक यू। हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हमारी यह मेहनत आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर।